नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबरें। बजट 2025 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बड़ी उम्मीदें, क्या वित्त मंत्री करेगी घोषणा। साथ ही बात करेंगे पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, अतिरिक्त भुगतान वसूली पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों ने किया फैसले का स्वागत है। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन के गठन, पुरानी पेंशन बहाली, 18 माह के बकाया एरियर का भुगतान, 65 साल से ही 5% पेंशन वृद्धि, FMA यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस को 5,000 करने सहित न्यूनतम वेतन 32,500 पर आई है गुड न्यूज़। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को दिल खोलकर लाइक किया करें, क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाते हैं। तो अभी से अपना प्यार भरा वीडियो को लाइक कर दें। पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पेंशनभोगी से अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट से 5 साल से अधिक पहले की अवधि में हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली करना गैरकानूनी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी से सेवानिवृत्ति के बाद इस प्रकार की वसूली करना अनुचित है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 28 दिसंबर 1990 को याचिकाकर्ता श्री कमलेश प्रसाद को नालंदा में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 30 जून 2023 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की। उन्हें 2002 और 2014 और 2021 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय MSCP का लाभ दिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद अकाउंटेंट जनरल बिहार द्वारा उनके पेंशन दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें गलत वेतन निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान की बात सामने आई। इसके बाद नालंदा के ट्रेजरी अधिकारी को 2,17,738 रुपये की वसूली का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि गलत वेतन निर्धारण विभागीय त्रुटि के कारण हुआ था, जिसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है। याचिकाकर्ता से धोखाधड़ी या गलत जानकारी देने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। रफीक मसीह बनाम पंजाब राज्य के मामले का हवाला देते हुए वकील ने तर्क दिया कि इस प्रकार की वसूली अनुचित है और अन्यायपूर्ण होगी, खासकर जब याचिकाकर्ता को सुने बिना आदेश जारी किया गया हो। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता जो अतिरिक्त राशि मिली है वह आधारहीन है, इसकी वसूली जरूरी थी। कोर्ट ने रिकॉर्ड की समीक्षा करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता ने क्लास 3 के पद पर कार्य किया था और अतिरिक्त भुगतान 1 जुलाई 2007 से हो रहा था। कोर्ट ने माना कि इस अवधि में हुई वसूली अनुचित है, क्योंकि 16 वर्षों के बाद वसूली का आदेश जारी किया गया था। कोर्ट ने रफीक मसीह मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी से रिटायरमेंट के बाद वसूली करना, खासकर 5 साल से अधिक पुरानी अवधि का भुगतान वापस लेना अनुचित है। तो देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है पटना हाईकोर्ट से। पटना हाईकोर्ट का यह फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। इससे स्पष्ट हो गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि में या 5 साल से अधिक पुरानी अवधि का कोई भी भुगतान वापस लेना अनुचित और गैरकानूनी है। यह फैसला अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल साबित होगा। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट 2025 पेश होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और कर्मचारियों और पेंशनर्स को बजट में काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है? क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों को मानती है? इस सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देश के आम नागरिकों से लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में 80C की लिमिट को बढ़ाने वाली है। अभी वर्तमान में 80C की लिमिट वो 1.5 लाख रुपए है, जिसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं 8वें पे कमीशन की घोषणा का भी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बजट 2025 से पहले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का उम्मीद कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू की गई थी, जिसके बाद अब तक वेतन में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। वहीं ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित कर इसे 2026 से लागू किया जाए।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन यानी CITU के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 9 साल हो चुके हैं और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए अब नए आयोग की आवश्यकता है। ट्रेड यूनियन ने बजट में पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग रखी है। नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को लेकर लगातार नाराजगी बनी हुई है, जिसे देखते हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं 18 महीनों के बकाये DA एरियर की भी मांग की जा रही है। कर्मचारी व पेंशनभोगी 18 महीनों के एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर घोषणा की जाएगी, लेकिन उम्मीद कम है क्योंकि बजट में 18 महीनों के एरियर को लेकर कोई घोषणा नहीं होती है। बजट में केवल एक रूपरेखा तैयार की जाती है। ऐसे में इस बजट में 18 महीनों के एरियर की घोषणा करने की उम्मीद कम है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की नज़र अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है। यूनियन ने उम्मीद जताई है कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाएगी। 1 फरवरी के बजट में देखना होगा कि क्या 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाती है और क्या पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सरकार कोई कदम उठाती है। लेकिन खबर निकल के सामने ये आ रही है कि सरकार 8वें पे कमीशन पर काम कर रही है और वित्त सचिव की अध्यक्षता में 8वें पे कमीशन कमेटी का ऐलान किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन की राह आसान हो जाएगी। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जाए। साथ में फिटमेंट फैक्टर को 2.5 सेंट से बढ़ाकर 3.68 किया जाए। ऐसे में अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी संगठन की इस मांग को मान लेती है तो न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जुलाई से लेकर नवंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी कर दिए गए हैं। इन डाटा के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत 53% से बढ़कर 55.54% हो गया है। अभी दिसंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा का इंतजार है, जो कि 31 जनवरी 2025 को जारी किए जाएंगे। इसके बाद महंगाई भत्ते को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में कम से कम 3% की बढ़ोतरी पहले ही कन्फर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल महंगाई भत्ता 55.54% है। ऐसे में राउंड फिगर के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA और DR 56% मिले।